वेलकम स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं अनसॉल्व के पार्ट 3 को, यानी इसमें हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन को हल करेंगे। तो यानी सेट 1 का हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन दिया है इसमें कि यदि बिंदु x, 5 तथा 2, -3 के बीच की दूरी 17 मात्रक है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो ये बहुत इजी प्रश्न है। इस टाइप के आपको पेपर में क्वेश्चन मिल जाए तो कैसे हल करेंगे। तो इसमें कुछ नहीं करना है। सबसे पहला काम आप लिखेंगे हल लिखने के बाद आप लोग क्या करेंगे, इसमें आपको बोला है कि बीच की दूरी दिया है। तो बीच की दूरी आप लोग जानते हैं कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का सूत्र आप लोग को लिखवाए भी गए हैं, इसका भी वीडियो बनाया है। ठीक, तो नहीं भी बनाया तो यहाँ पर देखिए बीच की दूरी बराबर सूत्र ये होता है, बीच की दूरी बराबर सूत्र आपका होता है रूट में x1 - x2 का होल स्क्वायर, और फिर होता है प्लस y1 - y2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक, ये आपका सूत्र होता है। बीच की दूरी का निकालने का क्या होता है, यही एक फार्मूला होता है। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, सबसे पहला काम कैसे हल करेंगे। तो बीच की दूरी का सूत्र आपको मालूम है। यहाँ पे बीच की दूरी आपको दिया है, बीच की दूरी कितना दिया है 17 मात्रक। तो यहाँ पर भर दीजिए कि बीच की दूरी कितना दिया आपका 17 मात्रक। तो यहाँ पर भर देंगे 17 = हो जाएगा, रूट में यह है तो रूट लिख देंगे। अब x1 x2 y1 y2 ये कहाँ से आएगा, तो देखिए x1 x2 y2 ये सब आएगा यहीं से। आपको दो बिंदु दिया है, कौन कौन से, एक दिया है x1 x, 5 दिया है, एक दिया है 2, -3। तो ये आपका x1 का मान हो जाएगा, ये y1 का मान हो जाएगा, ये x2 का मान हो जाएगा, ये y2 का मान हो जाएगा। ऐसे आप लोग जानते होंगे। तो ये आपका मान भर लीजिए, ये पहला x1 हो जाएगा, y1 हो जाएगा, x2 y2 हो जाएगा। तो अब इसमें मान भरेंगे तो कहाँ से आपका x1, तो x1 के जगह पे क्या दिया है x ही दिया है, तो यहाँ पर लिख दीजिए x, अब माइनस है तो माइनस, x2 के जगह पे क्या दिया है 2 भर देंगे का होल स्क्वायर। ठीक, प्लस है तो प्लस, और फिर क्या भरेंगे y2 के जगह पे क्या दिया है, यहाँ पर y2 मत कीजिए, y1 कह दीजिए, y1 - y2 वही होगा। ठीक, किसी तरह कीजिए y1 - y2, जैसे x1 - x2 करेंगे तो y1 - y2 कर देंगे, या आप चाहेंगे तो x2 - x1, यहाँ पर भी y2 - y1 कर सकते हैं, उससे कोई गलती नहीं होगा। ठीक, याद रखिएगा। यहाँ पे प्लस है तो प्लस, y1 के जगह पे क्या है बताइए, y1 कितना दिया है 5, तो यहाँ पे भर देंगे 5, और माइनस है तो माइनस, y2 के जगह पे क्या है आगे से -3 है, तो माइनस प्लस करेंगे तो यहाँ पर -3 है तो माइनस जोड़ेंगे तो +3 हो जाएगा। कोई दिक्कत, इतना का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ये सूत्र के में माइनस दिया है और फिर यहाँ पे माइनस है, तो माइनस दोनों का गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे 17, इधर से रूट हटाएंगे तो इधर लाएंगे तो 17 का स्क्वायर हो जाएगा। 17 का स्क्वायर = ये x - 2, यहाँ पर देखिए बह गया है, मतलब इंक थोड़ा ज़्यादा चला गया है। ठीक, तो यहाँ पर मान लीजिए कि क्या है, ये x माइनस क्या हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 3 8 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। ये रूट इधर से हटाए तो इधर आकर के स्क्वायर में लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब हम लोग क्या करेंगे 17 का वर्ग करेंगे तो 289 हो जाएगा, = x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 8 का वर्ग करेंगे तो 64 हो जाएगा। अब 289 अब माइनस ये इधर आएगा तो माइनस का 64 हो जाएगा, = हो जाएगा x - 2 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब हम लोग 289 में से 64 घटाएंगे तो 9 में से 4 जाएगा 5, यहाँ पे 8 में से 6 जाएगा 2 225 = हो जाएगा x अब इधर से स्क्वायर हटे तो ये भी आकर के क्या हो जाएगा रूट में इधर लग जाएगा, ये स्क्वायर हटेगा तो इधर से आकर के क्या हो जाएगा रूट में हो जाएगा। अब आपका इसका वर्ग निकालेंगे रूट से तो x - 2 = निकल जाएगा प्लस और माइनस का 15 निकलेगा, क्योंकि रूट से कोई भी संख्या निकलती है तो प्लस माइनस का 15 होता है। ठीक, अब ये माइनस का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ पे अब आप करेंगे क्या x = आपका आंसर हो जाएगा, यहाँ पे आपका उधर जाएगा तो प्लस माइनस का 15, ये माइनस का 2 है तो इधर जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब x का आपका 2 मान आएगा, एक प्लस का 15 लेंगे तो क्या आएगा, एक माइनस का 15 लेंगे तो क्या आएगा। तो यहाँ पे ले लीजिए कि प्लस चिन्ह लेने पर, क्या लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने
लेंगे तो क्या आंसर आएगा, देखिए प्लस का जब चिन्ह लेंगे तो प्लस का चिन्ह लीजिए यहाँ पे, तो x इजिकल टू हो जाएगा प्लस का 15 लेंगे, अब उसके बाद से +2, तो 15×2 कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा 17। इसी चीज़ को हम लोग कहेंगे क्या कि माइनस चिन्ह लेने पर यहाँ पर लिख देंगे माइनस चिन्ह लेने पर। जब माइनस का चिन्ह लेंगे तो कैसे करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, जब माइनस का चिन्ह लेंगे तो ये माइनस का ले लेंगे, तो x इजिकल टू हो जाएगा माइनस का 15 और प्लस का 2, यानी घट जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस का 13 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। तो इसी प्रकार हम लोग क्या करते हैं, अगले क्वेश्चन को हल करते हैं, यानी इसका ख नंबर। तब वीडियो को स्किप नहीं करना है, ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग प्रश्न संख्या ख को हल करते हैं। इसमें 3 बिंदु दिया है, ठीक, 1 2 3 बिंदु दिया है, संरेख है, तो ए का मान बताना है। कौन कौन से बिंदु आपको दिया है 3, तो यहाँ पर लिख देंगे कि बिंदु हमें कौन कौन से दिया है, 1,4 दिया है, ठीक, और दूसरा दिया है 1,-2, तीसरा दिया है -3, क्या 16। अब हम लोग को इसमें संरेख बताना है कि संरेख हैं ये तीनों बिंदु, तो ए का मान निकालना है। तो संरेख होने के लिए आप लोग प्रतिबंध जानते होंगे, कि याद रखिएगा कि संरेख होने के लिए यहाँ पर लिख देंगे कि संरेख होने का प्रतिबंध। संरेख होने के लिए आपका सूत्र यानी प्रतिबंध होता है, यहाँ पर लिखेंगे संरेख होने के लिए। देखिए आपका प्रतिबंध यहाँ पर होगा x, आपको सूत्र याद करने की कोई जरूरत नहीं है, x1 यहाँ पर ब्रैकेट कर देंगे, ठीक, फिर यहाँ पे आपका कर देंगे प्लस x2, फिर यहाँ पे ब्रैकेट कर देंगे, फिर आपका कर देंगे x3, क्या कर देंगे x3, फिर यहाँ पर ब्रैकेट कर देंगे इजिकल टू 0 लगा देंगे, ठीक। अब देखिए आपका क्या होगा, कैसे होगा, y माइनस वाई, ठीक, यहाँ पर फिर लिखेंगे y-y, इतना लिख देंगे। ये आपको सूत्र याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप कहेंगे कि इतना बड़ा हम कैसे याद करेंगे, तो x1 x2 x3 याद कर लेना है, बस ब्रैकेट में y-y सब में डाल देना है। अब आपका एक टॉपिक होगा, यहाँ पर लिखेंगे 23, 31, 12, क्या लिखेंगे 23, 31, 12, मतलब इसमें पहला ब्रैकेट में 23, 31, 12 लिखेंगे। अब यहाँ पे आप भर दीजिए मान सभी का। कैसे भरेंगे, ये x1 क्या है, तो यहाँ से आपका मिलेगा ये x1 y1, x2 y2, x3 y3, ठीक। अब देखिए इसमें जो जो मान है, मान को पुटअप करिए। x1 के जगह पे क्या है 1, तो यहाँ पे लिखिए 1 ब्रैकेट में, y2 के जगह पे क्या है, y2 के जगह पे -2 है, -2, फिर आगे से माइनस है सूत्र में। y3 की जगह पे क्या है y3 की जगह पे क्या है 16, -16 यहाँ पर लगा देंगे प्लस, तो प्लस x2 की जगह पे क्या है x2 की जगह पे क्या है a, यहाँ पे a लगा देंगे। फिर y3 की जगह पे क्या है y3 यहाँ से देखिए क्या है y3 पे यहाँ पे है 16, तो यहाँ पर लगा देंगे 16 माइनस y1 के जगह पे क्या है y1 के जगह पे 4 है, तो 4 लगा दीजिए। अब यहाँ पे प्लस है तो प्लस x3 के जगह पे क्या है x3 के जगह पे -3 है। तो देखिए आप ऐसा कीजिए कि यहाँ पे डायरेक्ट आप क्या लगा दीजिए -3 लगा दीजिए, क्योंकि प्लस माइनस का गुणा होगा तो -3 हो जाएगा, -3। अब ब्रैकेट में y1 के जगह पे क्या है y1 4 है, माइनस y2 के जगह पे क्या है y2 के जगह पे -2 है, यहाँ पे y2 है तो -2 है, तो माइनस माइनस मिल करके यहाँ पे +2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, मैंने माइनस माइनस मिलेगा तो प्लस, ये माइनस ब्रैकेट से हैं, अब बराबर में 0 लगा दीजिए। अब कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए यहाँ पे 16 को 2 कितना हो जाएगा बताइए, 16×2 18 हो जाएगा, माइनस के यहाँ पे लिख देंगे 18। अब ये प्लस यहाँ पे करेंगे 16 में से 4 जाएगा कितना होगा 12, तो 12 आए हैं तो ए 12 है माइनस। अब यहाँ 4×2 8, 8×3 के कितना हो जाएगा माइनस का यहाँ पे हो जाएगा 24, ठीक। अब यहाँ हो जाएगा माइनस का 24, यहाँ पे माइनस का 24 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अब आप लोग करेंगे क्या, यहाँ पे y1 यहाँ मान देख लीजिए, सही है ना, y1 के जगह पे 4 है, y2 के जगह पे -2 है, -2, ठीक है।
अब -24 -12 जोड़ेंगे तो 18 दूनी के 36 कितना हो जाएगा? यहाँ पे कहीं गलत हो रहा है, क्या मिला लीजिए एक बार तो फिर से। यहाँ पे 23 31 12, ठीक, 23 31 12। अब यहाँ पे आपका x3 है तो x3 ठीक है, -3। यहाँ पे y1 के जगह पे क्या है? y1 4 है, ठीक। y2 के जगह पे क्या है? y2 के जगह पे -2, 4 2 8 और तेरी के 24, 4 2 8 होगा। सॉरी यहाँ पे देखते हैं, यहीं पे गलती होगा, 4 2 6 ना होगा, 4 2 6 और 6 तेरी 18 होगा। यहाँ पे हम कह रहे हैं कि गलती यहाँ पे हो रहा है। 4 2 6 एक कितना हो जाएगा? 4 2 6 और 6 तेरी 18 हो जाएगा, ठीक। अब 18 18 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे लिख देंगे आपका कितना हो जाएगा? -36 +12 है तो 12a इजिकल टू कितना हो जाएगा? 0। अब ये 12a इजिकल टू निकालेंगे तो ये उधर जाएगा तो +36 हो जाएगा, बढ़ती यहाँ कितना हो जाएगा? 36। a का मान कितना हो जाएगा? 3, यानी आपका कौन आपका a यानी का a का मान क्या होगा? 3 होगा। तो इसी प्रकार हम लोग अगला क्वेश्चन हल करते हैं, ग नंबर क्वेश्चन को हल करते हैं, ठीक। अब हम लोग प्रश्न संख्या ग हल करते हैं। इसमें दिया है कि 1 + sin थीटा बटा cos थीटा प्लस cos थीटा बटा 1 + sin थीटा इजिकल टू 2 sec थीटा। तो सिद्ध करना है, यानी सिद्ध कीजिए लिखा, मतलब सिद्ध करना है कि LHS को ला करके RHS ला दीजिए या RHS लेकर के LHS ला दीजिए, यही होता है इसमें सिद्ध करने वाला में। तो हम लोग LHS सही क्या करते हैं? RHS को लाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला काम हम लोग यहाँ क्या करेंगे? लिखेंगे LHS, ठीक। LHS पक्ष वाला को लीजिए। LHS पक्ष लेने के बाद आप लोग क्या कीजिए? RHS को लाइए LHS लेकर के, देखिए कैसे लाएंगे। सबसे पहला हम लोग को दिया है क्या? 1 प्लस, तो आप लिखेंगे 1 + sin थीटा बटा cos थीटा प्लस cos थीटा और बटा क्या है? 1 + sin थीटा, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे दोनों का एलसीएम लेंगे, 1 cos थीटा और 1 + sin थीटा का। तो आप लोग एलसीएम लेंगे तो जानते हो क्या हो जाएगा? यहाँ पर लिख सकते हैं ऐसे, दोनों का एलसीएम मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी cos थीटा अब ब्रैकेट में हो जाएगा 1 + क्या? sin थीटा। तो यानी हम लोग का ये एलसीएम हो जाएगा। अब cos थीटा से cos थीटा का करेंगे? भाग लगाएंगे तो cos थीटा खत्म हो जाएगा, बचेगा 1 + sin थीटा। 1 + sin थीटा से 1 + sin थीटा में 2 बार गुणा करेंगे, जैसे कि x × x 2 बार करते हैं तो हम लोग का एक घात क्या होता है? x² होता है। इसी प्रकार हम लोग का हो जाएगा 1 + क्या हो जाएगा? sin का थीटा, यानी दोनों का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर, क्योंकि 1 + sin थीटा 1 + sin थीटा 2 बार 1 + sin थीटा में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? आपका स्क्वायर लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब हम लोग का प्लस दिया है तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस 1 + cos थीटा से 1 + cos थीटा खत्म हो जाएगा, cos² थीटा cos² थीटा गुणा करेंगे तो cos थीटा से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? cos² थीटा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब हम लोग क्या करते हैं? यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर पे इसको तोड़ लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? a का स्क्वायर करेंगे तो 1 + sin² तो sin² थीटा प्लस a² + b² + 2ab, तो 2 a का स्थान पे 1 है, 1 में गुणा करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, sin थीटा तो 2 sin थीटा हो जाएगा। फिर यहाँ पर प्लस cos थीटा है तो आगे से cos थीटा यहाँ लगा देंगे, cos² थीटा, फिर बट्टा है तो बट्टा लगा दीजिए। अब क्या है? cos थीटा, तो cos थीटा फिर 1 + sin थीटा है तो sin थीटा लगा देंगे। अब ध्यान देंगे तो क्या करेंगे? यहाँ से अब आपको कुछ नहीं करना है, इसमें सबसे पहला काम हम लोग को क्या करेंगे कि sin² थीटा और cos² थीटा एक जगह करेंगे, माने एक लाइन में करेंगे इसको। तो यहाँ पे लिखिए 1 + sin² थीटा, तो यह sin² थीटा को ऐसे ही नोट कर देंगे, sin² थीटा। फिर cos² थीटा को साथ में लाएंगे तो यहाँ पे लिख देंगे cos² थीटा। फिर 2 sin थीटा को उधर ले जाएंगे तो +2 sin थीटा है तो sin थीटा, बट्टा आपका है, बट्टा में वही रख देंगे cos थीटा यहाँ पे, सॉरी प्लस नहीं रहेगा, यहाँ पे ब्रैकेट रहेगा 1 + sin थीटा। अब हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे सूत्र लगाएंगे sin² थीटा प्लस cos² थीटा क्या होता है? 1 होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे 1, ये इसको लकीर खींच दीजिए। अब यहाँ पर लिखेंगे आपका कि 1 sin² थीटा प्लस cos² थीटा, ये भी क्या हो जाएगा? 1, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा? प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये 2 sin थीटा, 2 sin थीटा, बट्टा है तो बट्टा लगा दीजिए। अब क्या है? cos थीटा तो cos
थीटा, ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा है तो 1 प्लस साइन थीटा। अब आप क्या करेंगे, एक एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2 प्लस 2 साइन थीटा। अब यहाँ पर हो जाएगा बट्टा कॉस थीटा है तो कॉस थीटा। अब 1 प्लस क्या हो जाएगा साइन थीटा। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, 2 इसमें से कॉमन लेंगे, 2 को बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 को बाहर निकालेंगे तो ये 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 बाहर निकल जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 1 और प्लस यहाँ से 2 बाहर निकल जाएगा तो क्या बचेगा साइन थीटा। ठीक, ब्रैकेट बंद, फिर बटा कॉस थीटा तो कॉस थीटा, फिर यहाँ पे हो जाएगा क्या 1 प्लस साइन थीटा। अब हम लोग क्या करेंगे, 1 प्लस साइन थीटा से 1 प्लस साइन थीटा खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा 2 कॉस थीटा। क्या बचेगा 2 कॉस थीटा। अब हम लोग जानते हैं कि 2 कॉस थीटा को इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 गुणे और यहाँ पर लिख सकते हैं हम 1 बटा क्या कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो अब हम लोग यहाँ से कहेंगे क्या कि 2 है तो ये तो 2 रहेगा ही यहाँ पर, फिर यहाँ से इसको एक लाइन बढ़ाते हैं, 2 है तो ये 2 रहेगा ही। अब 1 प्लस कॉस थीटा को आप लोग क्या कह सकते हैं, 1 प्लस कॉस थीटा बराबर होता है सेक थीटा। क्या होता है सेक थीटा। तो आपका आ गया, यानी सेक थीटा 2 सेक थीटा लाना था तो 2 सेक थीटा आ गया। तो हम लोग यहाँ से कह देंगे क्या कि LHS बराबर से क्या हो जाएगा RHS प्रूव हो गया। LHS इक्वल टू क्या हो जाएगा RHS। ठीक, अब हम लोग अगला सवाल को करते हैं, घ नंबर प्रश्न को हल करते हैं। ठीक, अब हम लोग प्रश्न संख्या घ को हल करते हैं। घ इसमें दिया है कि निम्न बारंबारता बटन में माध्यक ज्ञात कीजिए, यानी हम लोग को क्या करना है माध्यक ज्ञात करना है। तो माध्यक ज्ञात करने के लिए आपका सूत्र होता है। ठीक, तो माध्यक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आप लोग संचयी बारंबारता निकालेंगे। तो संचयी बारंबारता कैसे निकलता है ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे संचयी बारंबारता निकालना होता है तो सबसे पहला काम हम लोग ये करेंगे कि 6 है तो यहाँ पर लिख देंगे 6, ये 6 का 6 लिख देंगे। अब उसके बाद से 6 गो आइए 9 को जोड़ेंगे, 9 6 कितना होता है 15, फिर 15 में ये क्या जोड़ेंगे 20 जोड़ेंगे, 15 20 कितना होता है 35, फिर 35 में 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 50, फिर 50 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 59। ये आपका क्या निकल गया संचयी बारंबारता निकल गया। अब इतना निकालने के बाद हम लोग जानते हो क्या करेंगे, ये हमारा n का मान हो जाएगा। क्या चीज़ का मान होता है, ये आपका n का मान हो जाएगा। तो n का मान आपका 59 हो जाएगा। तो पहले हम लोग n/2 निकालेंगे, तो n/2 निकालेंगे यहाँ से। तो n/2 निकालने के लिए आप लोग n का कितना मान दिया है 59, 59 बटा कितना 2, तो भाग लगाएंगे तो इतना कितना हो जाएगा 2 दूनी के 4 और यहाँ 9 है तो 2 दूनी के 4, यहाँ बच्चा 1 और 9 2 8 2 9 18 हो जाएगा, 9 बार में चला जाएगा, 2 9 18, 1 का पॉइंट 2 5 10, यानी 29.5। अब 29.5 आप लोग देखेंगे कि इसमें हम लोग का कहाँ किसके बीच में संचयी बारंबारता में आएगा, तो 29.5 आप मिलाइए यहाँ से, तो इसके करीब है ना, यहाँ पे आएगा हम लोग का, यानी दोनों के बीच में आएगा 29.5 आएगा कि नहीं आएगा, तो इन दोनों के बीच में आएगा तो ये आपका हो जाएगा इसके पहले वाले CF का मान हो जाएगा, यानी संचयी बारंबारता हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी संचयी बारंबारता हो जाएगी। अब ये इसके सामने इसमें आएगा तो इसके जो बारंबारता में है ये F का मान हो जाएगा। ठीक, अब इसके F का मान ये हो जाएगा। अब F के मान के बाद इसके सामने वाला जस्ट ये क्या होता है L का मान हो जाएगा। किसका मान हो जाएगा L का मान हो जाएगा। L का मतलब कि ये निम्न सीमा है, ये आपका ये माने निम्न सीमा होती है, एक ये होता है बड़ी सीमा, यानी हम लोग का यहाँ L का ये मान हो जाएगा कितना 20, ये L का मान कितना हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, L का मान आपका पता चल गया, F का भी मान पता चला गया, CF का भी यानी संचयी बारंबारता का भी मान पता हो गया। तो अब आप क्या करेंगे, इस सूत्र से क्या करेंगे आपका माध्यक निकाल देंगे। कोई दिक्कत नहीं दिक्कत, तब इस सूत्र से आप क्या निकालिए अपना माध्यक निकालिए यानी माध्यिका निकालिए। तो ये सूत्र आपका कहता है क्या कि L का मान कितना आया बताइए, L का मान आपका कितना आया है 20, तो यहाँ पर रख देंगे 20। आपका हो जाएगा प्लस बड़ा कोष्टक है तो बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे, ये n/2 का मतलब यानी ये कितना मान है इसका 29 पॉइंट कितना दिया है 29 पॉइंट यानी 5, और माइनस CF का मान कितना दिया आपका 15 है तो 15 लगा देंगे, बट्टा F का मान कितना है, F का मान आपका 20 आया है तो 20 लगा देंगे, बट्टा अब H का मान अभी नहीं मालूम कि H का मान का मतलब ये होता है कि इस वर्ग अंतराल में कितने का वर्ग है, तो 10-10 रुपये का अंतर है। देखिए 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 10-10 का अंतर है, यानी आपका H का भी मान कितना हो जाएगा, आप लिख देंगे H का मान
10 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका लगा देंगे गुणे 10 लगा देंगे। अब आप करिए इसको हल, तब 20 प्लस हो जाएगा आपका 29.5 में से कितना घटाएंगे, यानी 15 घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 29.5 माइनस 15 घटा दीजिए, तो 5 यहाँ 4 हो जाएगा 1, यानी कितना हो जाएगा ये 14 पॉइंट आपका हो जाएगा 14.5 बट्टा क्या हो जाएगा 20। और ये गुणे है तो गुणे लगा देंगे कितना 10 से लगा देंगे, ये ब्रैकेट तोड़ दीजिए, इसे गुणे 10 से क्या कर दीजिए गुणा लगा दीजिए। अब 10 से गुणा करेंगे तो आपका ये क्या हो जाएगा दशमलव हट जाएगा, 10 से इसमें जब गुणा लगाएंगे इतना में तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 20 और प्लस ये 10 से जब इसमें गुणा लगाएंगे तो आपका 145 हो जाएगा बट्टा क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पे, अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे दोनों का एलसीएम ले लेंगे, तो दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, 20 में 1 से भागा देंगे तो 20 बार में 20 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 में 20 से गुणा करेंगे तो 2 दूनी के 400 हो जाएगा, ठीक, प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 145। आपका आंसर यानी यहाँ जोड़ देंगे 5 से कम 5, यहाँ 4 कम 4 हो जाएगा, 4 1 5 हो जाएगा, ठीक, बट्टा कितना हो जाएगा 20। यानी आप इसको दशमलव में चेंज करना चाहेंगे तो दशमलव में कर लीजिए, ठीक, यानी आपका क्या हो जाएगा पहले 5 से कटा लीजिए, 5 से कट जाएगा 5 से कम 5, 0 5 9 45, 5 के 20। अब 4 से भाग लगाएंगे तो 4 दूनी के 8, 4 दूनी के 8, 2 9, 2 9 मिला करके कितना हो जाएगा 29, 4 7 28 पॉइंट। अब कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 बचेगा 1 और ये 0 यानी 10, 4 दूनी के 8, फिर 2 0 4 5 20, 27 पॉइंट कितना हो जाएगा 25, यानी 27.25 आपका माध्यक का मान हो जाएगा। तो हम लोग अगला प्रश्न को हल करते हैं, घ नंबर प्रश्न को हल करते हैं, ठीक, अंग नंबर। अब हम लोग प्रश्न संख्या अंग को हल करते हैं। अंग में दिया गया संख्याओं 92 और 510 का एलसीएम ज्ञात कीजिए, ठीक। तो 92 और 510 का एलसीएम कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहला काम हम लोग जानते हो क्या करेंगे, 92 और 510 का क्या करेंगे, आप किसी भी प्रकार से गुणनखंड काट लीजिए, डायरेक्ट आपको 92 और 510 का गुणनखंड ऐसे निकाल दीजिए, 92, 510 इसका गुणनखंड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, और देखिए 92 2 से कट जाएगा, दोनों तो कटाइए, 2 से कट जाएगा तो कितना होगा 2 चौके 8, 2 छके 12, फिर ये कटेगा 2 दूनी के 4, 2 5 10, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 1 11 मिलकर 2 5 10, फिर 2 5 10, फिर देखिए तो 2 से कटेगा, 2 से कट जाएगा, 2 दूनी के 23 दूनी के 46 हो जाएगा, ऐसे कटा लीजिए। फिर ये 2 से नहीं कटेगा तो 255 को ऐसे ही क्या कर दीजिए नोट कर लीजिए। अब देखिए तो ये बताइए कितना से कटेगा, 23 23 से कट जाएगा, ये कितना से कटेगा 5 5 10 12, 3 से कट जाएगा, 3 से कटाइए, यहाँ पर 23 से कम 23 हो जाएगा, ये 255 को 3 से कटाएंगे, 3 8 है 24, यहाँ पर कितना बचा 1 और 5, 3 5 15, फिर ये 5 से कट जाएगा 23 हो जाएगा, आय कितना बार में 17 5 85 हो जाएगा, ठीक। फिर ये 17 कम 17 कट जाएगा एक बार में, ये 23 से कम 23 हो जाएगा, फिर यहाँ पर हम 23 से क्या करेंगे इसको भी कटा लेंगे, 23 से कम 23, 23 से कम 23, यही आपके क्या हो जाएगा लसा हो जाएगा, यानी एलसीएम हो जाएगा। तो एलसीएम हो जाएगा तब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे लसा लिख देंगे, ल और स। अब लसा बराबर से आपका क्या हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे कितना हो जाएगा 17 गुणे कितना हो जाएगा 23, ठीक, यही आपका क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। अब इसको हम लोग गुणा कर लेते हैं, क्या यहाँ पर गुणा करना है तो 17 गुणे 23 मारिए, यहाँ पे लिखिए 17 गुणे कितना 23, 23 गुणे 17 तो 17 के 17, 17 दूनी 34, 17 51 के 1 हो जाएगा, कैरी बचेगा यानी 5, 17 दूनी 34, अब 5 कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा, यानी 391। फिर इसमें कितना से गुणा कर दे 5 से गुणा कर दीजिए, 5 से कम 5, 5 9 45 के 5, 5 3 15, 15 4 कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। फिर हम इसमें कितना से गुणा करेंगे 3 से गुणा कीजिए, 3 5 15 के 5, 3 5 15, 1 16 के 6, 3 9 27, 27 1 28 के यहाँ 8, कैरी बचा 2, 3 कम 3 2 5। फिर हम लोग इसमें कितना से गुणा करेंगे 2 से गुणा कीजिए, 2 5 10 के 0, 2 6 के 12 के 2 6 के 12, 1 13 के 3, 3 2 8 16 1, 2 8 16 1 17 के 7, 2 5 10 1 11।
फिर इसमें 2 से हम लोग गुणा कर देंगे, अब जो आएगा आपका वहीं क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो गुणा कर लीजिए, 2 0 0, 2 3 6, 2 7 14 के 4, 2 एकम 2, 2 1 3, 2 एकम 2, यानी कितना हो जाएगा 23,460, यानी आपका लसा कितना हो जाएगा 23,460 हो जाएगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा, लसा हो जाएगा। अब इसमें हम लोग का एक 6 नंबर प्रश्न दिया है, आप लोग जा करके आंसर देखेंगे तो 6 भी दिया है। उसमें दिया है जानते हो क्या, करणी 3 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करके आपको क्या करना है, बताना है। तो ये क्वेश्चन को हमने हल करा दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, जा करके उस वीडियो को क्या कीजिएगा, फुल वॉच कर लीजिएगा। क्योंकि देखिए करणी 3 ये तो फिक्स है कि आपका ये पेपर में यानी होने वाला एग्जाम में 2 नंबर का क्वेश्चन फिक्स है कि आएगा। करणी 3, करणी 5, करणी 7, ये कुछ भी आ सकता है ऐसा। तो इस टाइप के क्वेश्चन एक आएगा 2 नंबर का। तो इस वीडियो को आप लोग जरूर देख लीजिएगा, ठीक। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।